गुड इवनिंग एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है कॉन्टिन्यूटी ऑफ इनर प्रोडक्ट। ठीक है, देखते हैं हम इसका प्रूफ। इफ इन एन इनर प्रोडक्ट स्पेस xn converges to x or yn converges to y, then inner product of x and yn converges to इनर प्रोडक्ट ऑफ एक्स वाई। देखो ये इसकी स्टेटमेंट है कॉन्टिन्यूटी ऑफ इनर प्रोडक्ट की, कि क्या कि अगर एक इनर प्रोडक्ट स्पेस में अगर हमारा एक्स एन है वो कन्वर्ज कर रहा है किसकी तरफ, एक्स की तरफ, और वाई एन कन्वर्ज कर रहा है हमारा वाई की तरफ, तो हम अगर इनर प्रोडक्ट ले ले एक्स एन वाई एन का तो वो कन्वर्ज करेगा इनर प्रोडक्ट ऑफ एक्स एन वाई के। तो हमने ये चीज़ प्रूव करनी है, तो इसका प्रूफ देखते हैं। कंसीडर मोड ऑफ इनर प्रोडक्ट किसका लेंगे, एक्स एन माइनस के वाई एन एक्स एन कोमा वाई एन माइनस एक्स कोमा वाई। ठीक है, मोड लिया हमने इनर प्रोडक्ट ऑफ एक्स एन कोमा वाई एन माइनस इनर प्रोडक्ट ऑफ एक्स वाई। अब इसको देखते हैं हम कैसे लिख सकते हैं। इक्वल्स टू इनर प्रोडक्ट ऑफ एक्स एन वाई एन, तो इसके अंदर मैं क्या कर लूँगी, मैं माइनस कर लूँगी एक्स एन वाई को, मतलब एक्स एन वाई के इनर प्रोडक्ट को मैं ऐड करूँगी और एक्स एन वाई एन के इनर प्रोडक्ट को मैंने सब्ट्रैक्ट कर दिया, माइनस के इनर प्रोडक्ट ऑफ एक्स वाई, उसका पूरे का मोड। अब देखो ये चीज़ हमारे पास कैसे है, एक्स एन कोमा वाई एन माइनस के एक्स एन वाई, तो ये किस तरीके से लिखी गई है, ये वाली चीज़ देखिए आप। देखो ये हो जाएगा हमारा इक्वल्स टू इनर प्रोडक्ट ऑफ एक्स एन कोमा वाई एन माइनस वाई। देखो हमारे पास कैसे होता है जब हम इनर प्रोडक्ट खोलते हैं। देखो अब इसको क्या करेंगे, एक्स एन कोमा वाई, फिर माइनस आता है एक्स एन कोमा माइनस इनर प्रोडक्ट ऑफ एक्स एन कोमा वाई, ऐसे ही लिखते हैं। तो मतलब हमने क्या है, इसको जैसे ये चीज़ ऐसी लिखी गई है तो हमने इसको यहाँ पे इसके मतलब कि जैसे फर्स्ट फॉर्म होती है तो हमने इसको इसके फर्स्ट फॉर्म में लाया, जैसे मान लो इसकी सेकंड फॉर्म है तो हमने इसको ऐसे ही ऐसे लिखा होता है तो हम इसको ऐसे खोलते हैं। ठीक है, एक्स एन कोमा वाई एन माइनस फिर एक्स एन कोमा वाई, ठीक है, ऐसे ही लिखा होता है, फिर प्लस आ जाएगा यहाँ पे। अब देखो इसको भी सेम ऐसे ही करेंगे, ये रह जाएगा यहाँ से एक्स एन माइनस के एक्स, क्योंकि यहाँ पे क्या है दोनों साइड क्या है वाई है, तो एक्स एन माइनस के एक्स कोमा वाई, क्योंकि देखो ऐसे ही लिखा गया एक्स एन कोमा वाई माइनस इनर प्रोडक्ट ऑफ एक्स वाई, क्योंकि जो दोनों के साथ है उसको हमने एक ही बार लिखना है, तो एक्स एन माइनस एक्स कोमा वाई का इनर प्रोडक्ट, और क्या है इस पूरे का हमारे पास मोड है। अब यहाँ पे हम क्या लगाएंगे, हम ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी लगाएंगे। ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी हमारी क्या बोलती है, देखो ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी लगाएंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा लेस देन इक्वल्स टू का साइन, यहाँ पे क्या आ जाएगा लेस देन इक्वल्स टू का साइन आ गया, यहाँ पे आ गया हमारा इनर प्रोडक्ट ऑफ एक्स एन कोमा वाई एन माइनस वाई प्लस इनर प्रोडक्ट ऑफ एक्स एन माइनस एक्स कोमा वाई का मोड। ठीक है, हाँ अब यहाँ पे लिख देंगे बिकॉज ट्रायंगल इनइक्वालिटी हमने यूज़ किया। जो हमारी ट्रायंगल इनइक्वालिटी क्या होती है, अगर पूरे का मोड हो, जैसे ही मान लो ये एक्स है और ये वाई है, इस पूरे का मोड हो तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, इज लेस देन इक्वल्स टू मोड ऑफ एक्स प्लस मोड ऑफ वाई बाय ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी। ट्रायंगल इनइक्वालिटी यही चीज़ यूज़ की हमने, मोड था हमारे पास पूरे का, हमने लेस देन इक्वल्स टू क्या किया, दोनों के मोड को हमने अलग अलग कर दिया। अब हम सैचवर्स इनइक्वालिटी यूज़ करेंगे। सैचवर्स इनइक्वालिटी मैंने आपको लास्ट वीडियो में करवाई थी, आप उसमें जाके देख सकते हैं, मेरी लास्ट वीडियो है जो प्लेलिस्ट में से फंक्शन एनालिसिस की, उस पर मैंने आपको सैचवर्स इनइक्वालिटी करवाई थी। तो सैचवर्स इनइक्वालिटी हमारी क्या कहती है, सैचवर्स इनइक्वालिटी अगर आपने मेरी लास्ट वीडियो देखी होगी तो आपको पता होगा कि देखो सैचवर्स इनइक्वालिटी की प्रॉपर्टी क्या होती है कि अगर आपके पास ऐसे क्या हो, आपके पास ये हो कि इनर प्रोडक्ट ऑफ एक्स वाई उसका मोड हो, तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, इज लेस देन इक्वल्स टू नॉर्म ऑफ एक्स नॉर्म ऑफ वाई। ठीक है, तो इस तरीके से ही आपको यहाँ पे दे रखा है, इस पूरे का मोड दे रखा है और इनर प्रोडक्ट दे रखा है, यही दे रखा है। देखो यही दे रखा है आपके पास, ये एक्स हो गया, ये एक्स हो गया मान लो, और ये आपका पूरा वाई हो गया। तो मतलब हम जब इस फर्स्ट टर्म को ओपन करेंगे तो हम इसको कैसे करेंगे, इज लेस देन इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, इनर प्रोडक्ट ऑफ नॉर्म ऑफ एक्स एन
और नॉर्म ऑफ वाई माइनस के वाई एन माइनस के वाई। ठीक है, अब ये फर्स्ट टर्म है। अब ये सेकंड यहाँ पर कैसे इसको सेकंड पे लगाएंगे, तो यहाँ पे देखो ऐसे ही दे रखा है ये भी सेम, तो ये क्या हो जाएगा प्लस, देखो ये हो जाएगा नॉर्म ऑफ एक्स एन माइनस के एक्स और नॉर्म ऑफ वाई। अब इसको हम स्टार ले लेते हैं और यहाँ पे लिख देते हैं हम यूजिंग सैचुअस इनइक्वालिटी। अगर आपके पास ये थ्योरम 16 मार्क्स में आ जाते हैं तो आप इस ये थ्योरम का प्रूफ है वो ज़्यादा बड़ा नहीं है, तो अगर ये आपके पास 16 मार्क्स में आ जाते हैं तो यहाँ पे आप इसको सैचुअस इनइक्वालिटी प्रूफ करके दिखा सकते हो उसको बड़ा करने के लिए। अगर 8 मार्क्स में आती है तो ठीक है इतनी, और अगर आ जाती है आपके पास 16 मार्क्स में तो आप इसको सैचुअस इनइक्वालिटी को प्रूफ कर सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे लिख दिया हमने यूजिंग सैचुअस इनइक्वालिटी, क्योंकि कई बार वो थ्योरम्स क्या आती है, जैसे छोटी थ्योरम होती है वो ज़्यादा नंबर में दे देते हैं, ज़्यादा मार्क्स की दे देते हैं, तो वैसे ज़्यादातर तो होता नहीं है। अब नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट स्टेप क्या है। सीन्स हमारे पास क्या है कि जो वाई एन है वो कहाँ कन्वर्ज कर रहा है, वाई एन हमारा कन्वर्ज कर रहा है वाई पे, एंड जो एक्स एन है वो कहाँ कन्वर्ज कर रहा है, एक्स एन हमारा कन्वर्ज कर रहा है कहाँ पे, एक्स पे। ओके, तो देयरफॉर जो हमारा नॉर्म ऑफ वाई एन माइनस के वाई होगा वो कन्वर्ज करेगा 0 पे, एंड जो नॉर्म ऑफ एक्स एन माइनस के एक्स होगा वो कहाँ कन्वर्ज कर जाएगा 0 पे, एज जब हमारा एन कहाँ कन्वर्ज कर जाएगा इन्फिनिटी में। हमारा वाई एन कन्वर्ज कर रहा है वाई पे, एक्स एन कन्वर्ज कर रहा है, ये एक्स एन कन्वर्ज कर रहा है हमारा एक्स पे, ये वाई एन कन्वर्ज कर रहा है हमारा वाई पे, तो हमारा जो ये नॉर्म ऑफ वाई एन माइनस के वाई है ये कहाँ कन्वर्ज करेगा 0 पे, और एक्स एन माइनस एक्स का नॉर्म है वो कन्वर्ज करेगा 0 पे, जब हमारा एन कहाँ कन्वर्ज कर जाएगा हमारा इन्फिनिटी पे। देयरफॉर फ्रॉम स्टार कौन सी इक्वेशन है हमारी, ये वाली। ठीक है, तो राइट हैंड साइड ऑफ दिस इनइक्वालिटी कन्वर्जेस टू 0, तो जो राइट हैंड साइड है देखो, अब ये क्या है, राइट हैंड साइड है स्टार की, ये कहाँ कन्वर्ज कर गई, ये पूरी इक्वेशन हमारे पास कन्वर्ज करेगी, राइट हैंड साइड जो इक्वालिटी की वो कहाँ कन्वर्ज करेगी, 0 की तरफ कन्वर्ज करेगी ये चीज़। एंड ऑल्सो जो लेफ्ट हैंड साइड है ऑफ दिस इनइक्वालिटी इज ग्रेटर देन 0। दैट इज, इसकी लेफ्ट हैंड साइड क्या है, ये इसकी लेफ्ट हैंड साइड, तो मतलब कि इनर प्रोडक्ट ऑफ एक्स एन माइनस के इनर प्रोडक्ट ऑफ एक्स एन कॉमा वाई एन माइनस के इनर प्रोडक्ट ऑफ एक्स वाई का मोड क्या हो जाएगा, ये हमारा ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। अब हम क्या स्क्वीज प्रिंसिपल यूज़ करेंगे, तो स्क्वीज प्रिंसिपल से क्या होगा, हमारा ये जो ये हमारा जो है ये वाली टर्म है, ये वाली इक्वेशन है हमारे पास कहाँ कन्वर्ज कर जाएगी, 0 पे कन्वर्ज कर जाएगी। हमने यहाँ लिख देते हैं बाय स्क्वीज प्रिंसिपल। ठीक है, ये 0 पे कन्वर्ज करेगी, इसका मतलब क्या हो जाएगा, दिस इम्प्लाई कि इनर प्रोडक्ट ऑफ एक्स एन कॉमा वाई एन हमारा कहाँ कन्वर्ज कर रहा है, हमारा एक्स कॉमा वाई पे इनर प्रोडक्ट पे कन्वर्ज कर रहा है। ये चीज़ क्या होगी, हमारी प्रूफ हो गई। ठीक है, क्योंकि अगर ये 0 पे कन्वर्ज करेगा ये पूरी इक्वेशन, तो हमारा इनर प्रोडक्ट ऑफ एक्स एन कोमा वाई एन कहाँ कन्वर्ज कर जाएगा, एक्स कोमा वाई के इनर प्रोडक्ट पर, और यही चीज़ हमें प्रूफ करनी थी, कॉन्टिन्यूटी ऑफ इनर प्रोडक्ट। तो आज की वीडियो में इतना ही, बाकी का नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू।